उलगुलान के महानायक बिरसा मुंडा झारखंड की पहाड़ियों और जंगलों में जन्मा एक ऐसा महानायक जिसने अपने साहस और संघर्ष से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा की, जिन्हें उनके अनुयायियों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के रूप में पूजा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उल्लीहातू गांव में हुआ। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखड़ा में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। बिरसा का बचपन बेहद गरीबी और संघर्ष में बीता। बचपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से मुक्त थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई यानी कि मुल्क की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। इन वीर गाथाओं ने लोगों को अपना साम्राज्य पाने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने अपने आसपास के अन्याय को देखा और महसूस किया। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने देखा कि कैसे उनके समुदाय को विदेशी ताकतें अपने लाभ के लिए शोषित कर रही हैं। उनके जीवन की परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन यही संघर्ष उन्हें आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने की प्रेरणा देता है। यह वह समय था जब ब्रिटिश शासन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और आदिवासी समुदायों को अपनी ही भूमि और अधिकारों से वंचित किया जा रहा था। 1886 से 1890 तक बिरसा चाईबासा के जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़े। बाद में मिशनरियों से मुंडा सरदारों का संबंध विच्छेद होने के बाद बिरसा का मिशनरियों के प्रति विचार बदला और वे मुंडा सरदारों के साथ उनके आंदोलन में शामिल हो गए। फिर 1891 में बिरसा का परिवार बंदगांव आ गया। वे वैष्णव धर्म के करीब रहे। उन्होंने जनेऊ धारण किया, गोकशी पर प्रतिबंध लगवाया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। बिरसा ने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में कतई विश्वास न करें। 1895 तक बिरसा को लोग एक मसीहा की तरह देखने लगे थे। दूर दराज से लोग उनके पास अपनी समस्याओं के निदान के लिए आने लगे थे। स्थानीय लोग बिरसा को धरती आबा एवं ईश्वर के दूत के रूप में मानने लगे। उन्होंने एक नया धर्म शुरू किया जो बिरसाइत कहलाया। ये धर्म प्रकृति को समर्पित है। इसे मानने वाले लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। आगे चलकर बिरसाइत के हजारों अनुयायी हुए। आज भी झारखंड में बिरसाइत धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं। यहीं पर बिरसा ने महसूस किया कि उनका समुदाय विदेशी मिशनरियों और जमींदारों के शोषण का शिकार हो रहा है। उन्होंने धीरे धीरे अपने लोगों को जागरूक करना शुरू किया और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। बिरसा ने आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष का बिगुल बजाया, उलगुलान यानी विद्रोह का आह्वान किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अपने लोगों को उनकी भूमि और अधिकार वापस दिलाना। बिरसा ने अपने भाषणों में सभी को संगठित होने और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ जुड़े रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है, जिसके परिणाम स्वरूप बिरसा और उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश शासन और उनके समर्थकों के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया।
उन्होंने जमींदारों, ठेकेदारों और अन्य शोषणकर्ताओं के खिलाफ आवाज उठाई। उनका यह आंदोलन न केवल राजनीतिक विरोध था, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था, जिसमें मुंडाओं को अपनी पहचान, सम्मान और परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया गया। उनके क्रांतिकारी विचारों और प्रभाव से ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई थी। अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। लेकिन उनका आंदोलन, उनका उलगुलान थमा नहीं। जेल में भी बिरसा का हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने साथियों को संघर्ष जारी रखने का संदेश भेजा। उनकी गिरफ्तारी ने उनके आंदोलन को और तेज कर दिया। 9 जून सन 1900 को बिरसा की मृत्यु रांची के एक जेल में हुई। तब उनकी उम्र 25 साल की थी। उनकी मृत्यु के साथ ही एक महानायक का अंत हुआ, लेकिन उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी आदिवासी समाज के दिलों में जीवित है। भारत सरकार के सकारात्मक प्रयासों का ही परिणाम था कि वर्ष 2021 में माननीय प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मेरे परिवारजनों, आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उल्लीहातू ग्राम का भ्रमण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। माननीय प्रधानमंत्री रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम एवं मेमोरियल पार्क का भ्रमण करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को याद किया एवं उनकी 150वीं वर्षगांठ मनाने के साथ साथ हम भारतवासियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है कि हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा ममभाव बने। हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले। इस संकल्प को लेकर के चलना है। जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा को राष्ट्र ने श्रद्धांजलि स्वरूप विभिन्न संस्थाओं, योजनाओं और उपक्रमों के माध्यम से सम्मानित किया है।
बिरसा मुंडा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने आदिवासी समाज में एक नई चेतना और एक नई जागरूकता जगाई। आज भी झारखंड के हर कोने में बिरसा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनके आंदोलन ने उन्हें आदिवासी समाज का मसीहा बना दिया।